राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फोड़ा वोट चोरी का एटम बम, पेश किए सभी सबूत, ईसी बीजेपी का इनकार। हेलो दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है हमारे खास वीडियो में, जहां हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में आज उतरेंगे जिसने भारत की सियासत में आग लगा दी है। 7 अगस्त 2025 को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर चुनाव आयोग पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का बड़ा खेल हुआ और इसके पीछे चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत थी। राहुल ने इसे संविधान पर हमला बताया और कहा कि उनके पास में 100% पुख्ता सबूत हैं जो एटम बम की तरह फटेंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या ये सबूत वाकई इतने दमदार हैं और चुनाव आयोग का इसको लेकर के क्या जवाब रहा। इस वीडियो में हम राहुल के आरोपों, उनके पेश किए गए सबूतों और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया को बारीकी से देखेंगे। साथ ही हम बीजेपी नेताओं की उस रटी रटाई प्रतिक्रिया को भी परखेंगे जो सबूतों का जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत हमलों तक ही सीमित रहती है। तो सवाल यह है कि क्या राहुल का एटम बम लोकतंत्र की सच्चाई को उजागर कर पाएगा या ये सिर्फ सियासी शोर के रूप में तब्दील हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो की। भाग 1, राहुल गांधी के सनसनीखेज आरोप। राहुल गांधी ने एआईसीसी मुख्यालय में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। उनके मुख्य आरोप इस प्रकार हैं। वोट चोरी, वोट चोरी का खेल। राहुल गांधी ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ। उन्होंने खास तौर पर कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट का जिक्र किया, जहां 1,02,250 वोटों की चोरी हुई। इसमें 11,965 डुप्लीकेट वोटर, 40,009 फर्जी पते, 10,452 एक ही पते पर कई वोटर और 4,132 अवैध फोटो वाले वोटर और 33,692 फार्म 6 का दुरुपयोग शामिल था। महाराष्ट्र में संदिग्ध वोटर उछाल। राहुल ने बताया कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर अचानक जोड़े गए। यह पिछले 5 साल में जोड़े गए 31 लाख वोटरों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि शाम 5:30 बजे के बाद वोटिंग में अचानक उछाल आया, जबकि उनके बूथ कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोई भीड़ नहीं थी। चुनाव आयोग की मिली भगत। राहुल ने आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर चुनावों को कोरियोग्राफ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग मशीन की जो वोटर लिस्ट देने से मना कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने से मना कर रहा है ताकि धांधली छुपाई जा सके। साथ ही सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। लोकतंत्र पर संकट। राहुल ने इसे संविधान के खिलाफ अपराध बताया और कहा कि अगर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हो रहा है तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत खतरे में है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हर पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है, लेकिन बीजेपी इससे अछूती रहती है, जो संदेह पैदा करता है। चुनावी हेरफेर का पैटर्न। राहुल ने कहा कि हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एग्जिट पोल और आंतरिक सर्वे गलत साबित हुए, जो चुनावी हेरफेर की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने 25 सीटें 33,000 से कम वोटों के अंतर से जीती, जो हेरफेर से संभव हुआ। राहुल ने यह भी कहा कि उनकी बहन प्रियंका गांधी ने उन्हें आग से न खेलने की चेतावनी दी थी, लेकिन वह कायरों से नहीं डरते। उन्होंने चुनौती दी कि अगर उनके सबूत गलत हैं तो आयोग ने खारिज क्यों नहीं करता। भाग 2, राहुल के सबूत कितने पुख्ता। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और डेटा के जरिए सबूत पेश किए। आइए इनके दम को परखते हैं। कर्नाटक का डेटा। राहुल ने कर्नाटक की बंगलौर सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण पेश किया। यहां बीजेपी ने 2,29,632 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले।
यानी 1,14,046 वोटों का अंतर। पूरे लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 6,58,915 वोट और कांग्रेस ने 6,26,208 वोट हासिल किए, यानी 32,707 वोटों का अंतर। राहुल ने दावा किया कि 1,02,50 फर्जी वोटों ने बीजेपी को जीत दिलाई। डुप्लीकेट वोटर। उन्होंने गुरकीरत कीरत सिंह डांग का उदाहरण देते हुए, जिनका नाम एक ही क्षेत्र में 4 अलग-अलग बूथों पर दर्ज था, राहुल ने कहा कि ऐसे 11,665 डुप्लीकेट वोटर थे। फर्जी पते। 4,009 वोटरों के पते फर्जी या अमान्य थे, जैसे हाउस नंबर 0 या गलत नाम वाले पते। एकल पते पर कई वोटर। 10,452 वोटर एक ही पते पर दर्ज थे, जहां कोई रिकॉर्ड नहीं था। कि इतने लोग आखिर वहां रहते कैसे हैं? अवैध फोटो। 4,132 वोटरों की फोटो अमान्य थी, जैसी गलत या धुंधली तस्वीरें। फार्म 6 का दुरुपयोग। 33,692 वोटरों ने नए वोटरों के लिए फार्म 6 का गलत इस्तेमाल किया। शकुंतला रानी का केस। राहुल ने एक महिला शकुंतला रानी का जिक्र किया, जिन्होंने 2 बार वोट डाला। आदित्य श्रीवास्तव का मामला। राहुल ने दावा किया कि एक व्यक्ति आदित्य श्रीवास्तव ने कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और कानपुर और महाराष्ट्र में वोट डाला, जो नियमों का उल्लंघन है। महाराष्ट्र का संदिग्ध वोटिंग पैटर्न। राहुल गांधी ने बताया कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 41 लाख नए वोटर जोड़े गए, जो 2019 के से 2024 तक जोड़े गए 31 लाख वोटरों से ज्यादा हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने कम समय में इतने अधिक वोटर कैसे जुड़ सकते हैं। साथ ही शाम 5:30 बजे के बाद वोटिंग में अचानक उछाल को संदिग्ध बताया। वोटर लिस्ट की पहुंच। राहुल गांधी ने कहा कि आयोग ने उन्हें 7 फीट ऊंचे कागजों के ढेर दिए, जिन्हें स्कैन करना या विश्लेषण करना असंभव है। मशीन रीडेबल डेटा देने से इनकार को उन्होंने धांधली छुपाने की कोशिश बताया। सीसीटीवी फुटेज पर सवाल। राहुल ने दावा किया कि आयोग ने सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की कोशिश की, जो उनके आरोपों का सबूत हो सकता था। राहुल ने जोर देकर कहा कि ये सबूत उनकी अपनी खोज नहीं, बल्कि आयोग के डेटा पर ही आधारित है। उन्होंने कहा कि मैं यह सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि इसे मेरा शपथ मान लीजिए। भाग 3। चुनाव आयोग का जवाब। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने तीखा जवाब दिया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने राहुल को पत्र लिखकर उनके दावों को साबित करने को कहा है। आयोग की मुख्य प्रतिक्रियाएं। शपथ पत्र की मांग। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल से शपथ पत्र के साथ फर्जी वोटरों के नाम और सबूत मांगे। उन्होंने चेतावनी दी कि गलत सबूत देना भारतीय दंड संहिता यानी बीएनएस की धारा 227 के तहत दंडनीय है। आरोपों को खारिज किया। आयोग ने राहुल के दावों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि राहुल ने जून 2024 में उनके निमंत्रण का जवाब नहीं दिया, जिसमें महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। पारदर्शिता का दावा। आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट को प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत पारदर्शी तरीके से तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट और फाइनल लिस्ट सभी पार्टियों को दी गई थी, लेकिन कांग्रेस ने कोई अपील दायर नहीं की। चुनाव याचिका की समय सीमा। आयोग ने कहा कि 2024 के कर्नाटक चुनाव को अब चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि चुनाव याचिका की समय सीमा खत्म हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज पर सफाई। आयोग ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग ने राहुल से 8 अगस्त 2025 तक सबूत और शपथ पत्र जमा करने को कहा। साथ ही सोशल मीडिया पर ईसीआई फैक्ट चेक पोस्ट कर राहुल के दावों को भ्रामक बताया। भाग 4। राहुल बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया। सबूत का जवाब या व्यक्तिगत हमले। राहुल के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने तीखा पलटवार किया, लेकिन उनके जवाबों में ठोस सबूतों का जवाब देने की बजाय व्यक्तिगत हमले और पुरानी रटी रटाई
रट ही ज्यादा दिखाई दी। यह देश के लिए अब नया नहीं है, क्योंकि राहुल के हर बड़े आरोप पर बीजेपी का जवाब अक्सर तंज और हल्की बयानबाजी तक ही सीमित रहता है। तो आइए फिर भी हम देख लेते हैं कि किसने क्या कहा। संबित पात्रा, बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल को एटम बम वाले बयान का मजाक उड़ाया और कहा कि राहुल गांधी बम की तरह फटना चाहते हैं, उनका काम सिर्फ फटना है। उन्होंने राहुल के भाषण को अलोकतांत्रिक और अशोभनीय बताया और वोटर लिस्ट या फर्जी वोटों के दावों पर कोई जवाब नहीं दिया। किरण किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल संवैधानिक संस्थानों को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब लोकतंत्र में जीती थी, लोकसभा में जीती थी, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अब हार गए तो आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन डुप्लीकेट वोटरों या सीसीटीवी फुटेज जैसे मुद्दों पर वह चुप रहे। अर्जुन राम मेघवाल, कानून मंत्री ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि वह तथ्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन महादेवपुरा के 1,02,50 फर्जी वोटरों के दावों का कोई खंडन उन्होंने नहीं किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, एक बीजेपी नेता ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि या तो उनका दिमाग चोरी हो गया है या उनकी चिप गायब है। यह बयान बीजेपी की उस रणनीति को दिखाता है जहां सबूतों का जवाब देने की बजाय व्यक्तिगत तंज को हथियार बनाया जाता है। राहुल ने पहले ही कहा था कि बीजेपी और आयोग उनकी बातों को खारिज करने की बजाय सिर्फ औपचारिकताएं मांग रहे हैं। यह देश अब ऐसी बयानबाजी से तंग आ चुका है जो मुद्दों को टालने की कोशिश करती है। जनता जवाब चाहती है। अगर राहुल के सबूत गलत हैं तो आयोग और बीजेपी ठोस डेटा के साथ खंडन क्यों नहीं करते हैं। भाग 5, यह विवाद लोकतंत्र के लिए क्या मायने रखता है। राहुल गांधी के आरोप और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया ने भारत के लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वोट की पवित्रता का संकट, वोट की पवित्रता पर संकट। राहुल का कहना है कि अगर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हो रहा है तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत खत्म हो जाता है। यह भारत के लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है। संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा, आयोग और बीजेपी का कहना है कि राहुल के आरोप संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं, लेकिन अगर राहुल के सबूत सही हैं तो यह एक गंभीर मामला है जिसके लिए पारदर्शिता बेहद जरूरी है। नागरिकों का हक, राहुल ने कहा कि वोटर लिस्ट में और सीसीटीवी फुटेज जनता की संपत्ति है। अगर आयोग इन्हें देने से मना करता है तो यह जनता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। अब आगे क्या होगा। राहुल ने कर्नाटक में एक बड़ा विरोध मार्च शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं जैसे शरद पवार, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ इस मुद्दे पर रणनीति बनाई जा रही है। यह मामला कोर्ट तक जा सकता है और जनता की नजर इस पर टिकी हुई है। राहुल गांधी का एटम बम या तो भारत के लोकतंत्र में धांधली की सच्चाई को उजागर करेगा या फिर एक और सियासी शोर साबित होकर रह जाएगा। उनके सबूत, डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और संदिग्ध वोटर उछाल गंभीर सवाल उठाते हैं, लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग की ओर से ठोस जवाब की कमी जनता के मन में और गहरा शक पैदा करती है। अब यह देश व्यक्तिगत तंज और रटी रटाई बयानबाजी से आगे बढ़ना चाहता है। तो सवाल यही है कि अगर राहुल के सबूत गलत हैं तो उन्हें डेटा और तथ्यों के साथ खारिज क्यों नहीं किया जा रहा। यह विवाद न सिर्फ सियासी बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए भी निर्णायक है। अगर वोट चोरी सचमुच हो रही है तो यह संविधान पर हमला है, और अगर ये आरोप बेबुनियाद हैं तो आयोग और बीजेपी को इसे स्पष्ट सामने से आकर के स्पष्ट करना होगा सबूतों के साथ। खाली बयानबाजी से काम अब नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी के सबूतों में दम है या ये सिर्फ हार का गुस्सा है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल ये वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में।